Hello students. So today we are going to attempt our exercise 2B. I hope you all have already attempted all the questions. So we are going to discuss all the questions of this exercise. So the first question of exercise 2B is Pramod deposits rupees 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. If the rate of interest is 8% per year, calculate the maturity value of his account. तो इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैच्योरिटी वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है, ₹600 है, और हमें जो टाइम जो लेना होता है वो मंथ्स में लेना होता है, इसीलिए नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे 4 × 12, क्योंकि 4 ईयर्स उसने डिपॉजिट करना है, तो 48 मंथ्स हो गए. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम. अब हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू R अपॉन 100 होता है. ठीक है, आप लोग सब जानते हो. तो प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी 600, जो n है नंबर ऑफ मंथ्स वो 48 हो गए, तो 48 रख देंगे n की जगह पे, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू रेट है हमारा 8%, तो 8 अपॉन 100 हो जाएगा. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर आंसर आ रहा है ₹4704. अब हम निकालेंगे इसकी मैच्योरिटी वैल्यू. तो मैच्योरिटी वैल्यू का जो टोटल अमाउंट होगा, the amount of that he will get at the time of maturity is ₹600 × 48. जितना उसने जो अमाउंट है वो जमा किया बैंक के अंदर वो था 600 पर मंथ 48 मंथ के लिए, और उसको इंटरेस्ट कितना मिला उस पर 4704. तो ये हो जाएगा 28,800 प्लस 4704. तो फाइनल हमारा आंसर निकल के आ गया मैच्योरिटी अमाउंट 33,504. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 comes. So the question number 2 goes like this. Ritu has a recurring deposit account in a bank and deposits ₹80 per month for 18 months. Find the rate of interest paid by the bank if the maturity value of account is ₹1,554, that is 1,554. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ऋतु है उसका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक के अंदर, और उसने ₹80 पर मंथ 18 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किए हैं. मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, आर निकालना है, और हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर. देखिए जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पर मंथ है ₹80, नंबर ऑफ मंथ्स 18 मंथ्स दिए हुए हैं. हम मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऋतु को 8% पर एनम मिलेगा. तो जो इसका इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है PN प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू R अपॉन 100. इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, P की 80 रख देंगे और N की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 18. ठीक है, और R को हम R ही रखेंगे. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 11.4 R. अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है जितने अमाउंट उसने बैंक में जमा किया, दैट इज 80 × 18 रुपीज, 80 × 18 मंथ्स, दैट इज रुपीज, और इसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऐड करेंगे, दैट इज ₹11.4 R. है ना, मैच्योरिटी वैल्यू के अंदर दो चीजें ऐड होती हैं, और गिवन मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 1554. तो ये जो अमाउंट हमारा निकल के आ गया 80 × 18 प्लस ₹11.4 R, वो बराबर हो जाएगा 1554 के, क्योंकि ऐसा हमने सॉल्व एग्जाम्पल में भी देखा था. तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास 11.4 R इज इक्वल टू 1554 माइनस 1440. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है R की, दैट इज 10%. तो यहाँ पर 10% आंसर निकल के आएगा. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है The maturity value of RD account is ₹16,176. If the monthly installment is ₹400 and the rate of interest is 8%, find the time period for this RD account. टाइम पीरियड निकालना है. तो हम जो फॉर्मूला है उसके अंदर टाइम पीरियड मंथ्स में लेते हैं, तो उसको हम ईयर्स में भी कन्वर्ट करके लास्ट में बता सकते हैं. तो सॉल्यूशन के अंदर देखो इंस्टॉलमेंट कितनी हमारी पर मंथ ₹400 है. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम n मान लेते हैं, जिससे कि टाइम निकलेगा हमारा. ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8% दे रखा है. तो हम इसका पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू R अपॉन 100. इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे प्रिंसिपल की. तो प्रिंसिपल हमारा ₹400 है. n जो है वो हमारा हमें पता नहीं है, इसीलिए n को एज इट इज रखा जाएगा. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू R
कितना है 8/100 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके वैल्यू निकल के आ रही है 4n इंटू n प्लस 1/3 आगे, है ना, टोटल सॉल्व करके। अब मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो हमारी कैसे निकाली जाएगी? मैच्योरिटी वैल्यू जो हमारी वो हमें दी हुई है, इसको हम निकालेंगे 400 इंटू एन। क्यों किया है फर्स्ट पार्ट में? क्योंकि 400 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट और n मंथ्स के लिए उसने जमा की, और हमारा नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्ट है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी गिवन मैच्योरिटी वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 16,176। तो हमारी गिवन मैच्योरिटी वैल्यू के इक्वल हो जाएंगी दोनों चीज़ें। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगी? 400n प्लस 4n इंटू n प्लस 1/3 इज इक्वल टू 16,176। तो ये सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, जिसकी की टर्म निकल के आ रही है 1200n 4n स्क्वायर प्लस 4n, और ये मल्टीप्लाई हो गया 48,528। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई वो आई 4n स्क्वायर प्लस 1204n इज इक्वल टू 48,528। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12,132। तो 12,132 के आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ आपको। ये है n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12,132 इज इक्वल टू 0। आप जब अपनी सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद आप लोग एक ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर की ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के डायरेक्ट मेथड मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकल आता है। अभी आपको इसके 9th के मेथड से ही सॉल्व करना है इसको। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम 12,132 के फैक्टर्स बनाएंगे, और वो फैक्टर हमारे निकल के आ रहे हैं 337 इंटू 36। अब 337 और 36 ही क्यों लिए? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 301 है। 337 माइनस 36 हमें 301 देता है, ठीक है। तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी इससे। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 337n माइनस 36n माइनस 12,132 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारी पहली दो टर्म है इसके अंदर से n कॉमन आएगा, और जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं उसके अंदर से माइनस 36 कॉमन आएगा। तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 337, और यहाँ से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n प्लस 337। और ये जो दो टर्म निकल के आ गई, इन दोनों टर्म के अंदर n प्लस 337 दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n प्लस 337, और दूसरा फैक्टर बनेगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर इनको शो करके दिखा रखी है डायरेक्ट, देखो, ठीक है ना। तो n प्लस 337 को एक बार 0 रखेंगे और एक बार n माइनस 36 को 0 रखेंगे, तो n की वैल्यू आ रही है माइनस 337 एंड 36। तो माइनस 337 नेगेटिव है, इसलिए टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। तो जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट निकली वो 36 निकली। तो नंबर ऑफ मंथ्स हमारे 36 मंथ्स हैं, जिनको 12 से डिवाइड करके आंसर कितना आएगा? 3 ईयर्स। तो 3 ईयर आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है कि मिस्टर बजाज को 30,000 रुपीज 2 साल के बाद चाहिए। व्हाट लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5 मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 2 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम वो कितना मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करें जो कि 5 की मल्टीपल होगी 2 ईयर्स के लिए, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनको 8% पर एनम मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो थी वो ₹P थी, जो कि 5 का मल्टीपल बोला है इन्होंने, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ्स जो है हमारे वो निकाल लेंगे हम, क्योंकि 2 ईयर्स है तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 24 मंथ्स निकला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम होगा। अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है? P इंटू n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। अब P हमें पता नहीं है तो P एज इट इज रखा जाएगा, n की वैल्यू 24 रख देंगे फॉर्मूले के अंदर और R की वैल्यू 8 रख देंगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाता है 2P। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? मैच्योरिटी वैल्यू होगी कि सबसे पहले तो जो मिस्टर बजाज थे उन्होंने कितना अमाउंट बैंक में जमा किया मंथली, तो उन्होंने ₹P जमा किए पर मंथ 24 मंथ्स के लिए, तो P इंटू 24 हो गया, ठीक है। प्लस उनका जो इंटरेस्ट आया वो 2P आया, तो इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 26P हो गया। अब ये जो गिवन मैच्योरिटी वैल्यू है वो 30,000 है, तो इसका मतलब हमारा जो 26P है वो 30,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मैच्योरिटी वैल्यू हमारी 26P है और जो क्वेश्चन में गिवन है वो 30,000 है, तो यहाँ से जो P है वो हमारा कितना निकल के आ गया?
ये पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 1153.84। तो हम इसको, उन्होंने बोला था कि 5 का मल्टीपल लेना है, तो 5 के मल्टीपल के लिए हम जो 53.84 है इसको बोलेंगे 1155, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 बोला उन्होंने। तो इसकी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, क्योंकि वो हम इसको 50 नहीं करेंगे, पैसे को कम नहीं करेंगे, उसको हम बढ़ा के ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1155। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मिस्टर रिचर्ड हैज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years एट 7.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स ₹8,325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली इनकम एंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो हम मान लेते हैं कि जो मंथली डिपॉजिट है उनका वो ₹P है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उनको 8,325 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है। 3 years के लिए पैसा जमा किया तो 36 months हो गए। ठीक है ना, अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8,325। P हमें निकालना है कि मंथली इन्होंने कितना जमा किया, तो P इंटू 36 इंटू 36 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू रेट की वैल्यू 7.5 अपॉन 100 कर देंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, 2,000 रुपीज़ आएगी। इसका मतलब 2,000 रुपीज़ उन्होंने जमा किए पर मंथ। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अब टोटल सम कितना डिपॉजिट किया उन्होंने, 2,000 इंटू 36, क्योंकि 2,000 रुपीज़ इनके पर मंथ निकले और 36 मंथ्स के लिए किया। और इंटरेस्ट हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,325, तो हो जाएगा 72,000 प्लस 8,325। तो ये फाइनली जो अमाउंट निकल के आ गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, वो आ गई 80,325। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, गोपाल हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹900 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड ही गेट्स 52,020 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है, 900 रुपीज़ है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास कितने, 4 years हैं, तो 48 मंथ्स हो गए। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो वो R मान लेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 900 रुपीज़, एन दे रखा है 48 है ना, 48 निकाल लिया हमने। 48 इंटू 48 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू नहीं दी है, तो R ऐसी रहेगा, R अपॉन 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर आ रहा है 882R। अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना किया, अमाउंट डिपॉजिट किया 900 रुपीज़ पर मंथ, और कितने मंथ के लिए किया, 48 मंथ के लिए किया। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 48 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला 882R। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी 52,020, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 900 इंटू 48 प्लस 882R इज इक्वल टू 52,020। और इस यहाँ से 882R की वैल्यू आ गई 52,020 माइनस 43,200, जो कि मल्टीप्लिकेशन 900 और 48 का इधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में। और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो ये R की वैल्यू आ रही है 8,820 डिवाइड बाई 882, दैट इज 10%। तो यहाँ से हमारा रेट कितना निकल के आया, 10% निकल के आया। ठीक है, नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपा हैज अ 4 year recurring deposit account in a bank and deposit ₹1,800 per month. If she gets ₹1,08,450 at the time of maturity, find the rate of interest. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सेम क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी दी हुई है, 1800 दी है। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे हैं 4 year है, तो 4 इंटू 12 48 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, उसको R% मान लेंगे। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पर बैंक के लिए, P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल पर मंथ, दैट इज 1800, और N है 48 इंटू 48 प्लस 1/2 इंटू 12। R की वैल्यू दी नहीं है, तो R को ऐसे ही रखा जाएगा, R अपॉन 100। तो हो जाएगा 1800 और इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करके आ रहा है ये 1764R। ठीक है, अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, 1800 इंटू 48 किया, क्योंकि 1800 उनका पर मंथ इंस्टॉलमेंट है और 48 मंथ्स के लिए किया। और हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया था सॉल्व होके 1764R, मतलब 1764R। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 1,08,450। तो इसका मतलब 1800 इंटू 48 प्लस 1764R इज इक्वल टू 1,08,450 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो जो R की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12.5%।
ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिटेड a certain sum of money each month in a recurring deposit account in a bank. If the rate of interest is 8% per annum and Mr. Brito gets rupees 8,088 from the bank after 3 years, find the value of monthly installment. तो इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो मंथली इंस्टॉलमेंट को P मान लेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे हो गए 3 × 12 क्योंकि 3 इयर्स डिपॉजिट किया था, अमाउंट तो 36 मंथ्स हो गए। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 8,088, तो मैच्योरिटी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है तो मैच्योरिटी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, P × N, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सबको पता है अच्छी तरह से, P × N n+1/2 × R/12 × 100 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी, 8,088 थी। P हमें निकालना था, N 36 हो गया। P हमें निकालना है, फॉर्मूले के अंदर N की वैल्यू 36 रख देंगे और R की वैल्यू 8 रख देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8,088 हमारा जो सॉल्व होकर आ रहा है वो आ रहा है 40.44 P के बराबर है। तो यहाँ से जो P की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 8,088/40.44, जो कि सॉल्व करके क्या बन जाएगी, 200। तो इसका मतलब उन्होंने 200 रुपीज़ पर मंथ जमा किए थे। ठीक है, दस द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹200। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 years. If he received rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो सिंपल सी बात है, आर निकालना है। मंथली कितना डिपॉजिट किया, 800 रुपीज़ किया। अब एन कितना है हमारा, नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, 3/2 × 12 मंथ्स कर देंगे हम, क्योंकि जो टाइम है वो 3/2 ईयर्स हो गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मंथ्स हो गया, है ना। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,084। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, 800 × 18 है ना, प्रिंसिपल 800 है और N 18 है। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है उसमें सबसे पहले P कितना है, 800 है, N की वैल्यू है 18 × N+1 हो गया 19/2 × 24, 2 × 12 हो गया 24 और R/100 ऐसे ही रहेगा क्योंकि R की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हो जाएगा 15,084 इज इक्वल टू 14,400 प्लस 114 R हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 114 R बराबर आ रहा है 684 के। तो R की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे 6%, है ना। क्वेश्चन सिंपल है इसलिए हम इसको जल्दी से बता रहे हैं आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and a monthly installment is ₹1,000, find the interest earned in 2 years. इंटरेस्ट निकालना और मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी 1,000 रुपीज़ है और इंस्टॉलमेंट 2 साल दी है, तो 2 × 12 मंथ्स 24 मंथ्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × N × N+1/2 × 12 × R/100। प्रिंसिपल दे रखा है 1,000, N की वैल्यू रख देंगे 24 और R की वैल्यू रख देंगे 6। तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ गया, 1500। तो पहले पार्ट का आंसर कितना हुआ, इंटरेस्ट 1500 हुआ। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट डिपॉजिट इन अ बैंक प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना किया बैंक में हमें, 24 × 1,000 दैट इज 24,000। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई 24,000 प्लस 1500 दैट इज 25,500। करेक्ट। नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 11. Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum, simple interest. If he gets ₹1,200 as a interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity. तो दो चीज निकालनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट हमें नहीं दी हुई है और अमाउंट ऑफ टोटल मैच्योरिटी निकालना है, और हमें इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1,200 रुपीज़ दिया हुआ है। टाइम हमें 2 years दिया है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 12 दैट इज 24 मंथ्स। रेट इज 6%। रेट हमारा कितना है, 6% है। तो पहले जो इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी ₹P। Now after applying the formula of interest, simple interest, the formula is P × N N+1/2 × 12 × R/100. Now the interest is given as 1,200, that will be equal to P into, because we have to find the value of P, so P will remain as it is and we will put the value of N here. So N is the number of installment or number of months, that is 24. 24 × 25/24 into the value of R is 6/100. So after solving this we will get the principal as ₹800. So Katrina has to deposit ₹800 monthly. So the monthly installment is ₹800. Now in the second part the total sum deposited is P × N. So P is 800 and N is 24. The amount deposit will come out to be 19,200.
So the amount of maturity is total sum deposited with the bank plus interest on it. So total sum deposit in the bank is 19,200 plus interest is rupees 1,200. So the final answer is rupees 20,400. तो इसमें जो फाइनल आंसर निकल के आया वो 20,400 आया. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर बैंकिंग. ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं था, इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर. तो अगर आप इसको एक बार अगर अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको बोर्ड तक इसको आगे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मैथ्स के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे जरूर आएंगे जिनको कि हम एक बार ही अच्छी तरह से करेंगे. So in the next lecture we will discuss the previous year board questions, maybe 12 और 13 years के जितने क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के अंदर वो विल डिस्कस करेंगे हम लोग, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी.